हेलो दोस्तों, आज हम नवरात्रा स्पेशल ड्रेस बनाएंगे जिसमें हम हाथ की सिलाई से ही ये ड्रेस को बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मशीन की सिलाई लगा सकते हैं। और इसे हम देखिए 2 कलर के मोती से यहाँ पे हम सजाए हुए हैं। सिर्फ कमर के पास में हम 4 मोती डाले हुए हैं। इस पे हम इस तरह का चुन्नी बनाए हुए हैं। ये चुन्नी में हम इसका किनारी हाथों से सिलकर ही डाले हुए हैं और इस पे मोती वगैरह से हम सजाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा खूबसूरत लगता है जब ये माता रानी को आप डालेंगी। तो अगर आप चाहती हैं इसे तो इसे बीच में इस तरह से भी, जो सिर के पास हम माता रानी का डालते हैं तो वहाँ पर आप इस तरह से डाल सकती हैं। या तो फिर अगर आप ये घेरा, जैसे कि ये घेरा आप डालेंगी, ये चोली जब आप पहना लेंगी तो फिर माता रानी को आप इस तरह से यहाँ पे करते हुए और इस तरह से भी डाल सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से पहनाती हैं। ये चुन्नी हो गया और देखिए यहाँ पे हम इसी से मोतियों को पेस्ट करते हुए यहाँ पे हम ये चोली बनाए हुए माता रानी का, जो कि आप इस तरह से पहना सकती हैं। जैसे ये है, ये आप यहाँ पे डाल लेंगी, ये भी इस तरह से डाल लेंगी और पीछे की ओर लाकर ये जो हम डोरी डाले हुए हैं, डोरी से आप बांध देंगी तो ये चोली हो जाएगा माता रानी का। और साथ में देखिए यहाँ पे हम घेरा भी बनाए हुए हैं। घेरा काफ़ी खूबसूरत लगता है, इस पे हम मोती वगैरह भी डाले हुए हैं और साथ में यहाँ पे हम अलग कलर का मोती डाले हुए हैं 4। अगर आप चाहें तो यहाँ फ्लावर, रिबन से फ्लावर बनाकर भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से ये माता रानी का ड्रेस हम तैयार किए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम ये कपड़ा लिए हुए हैं। ये कपड़ा हम लेंगे और साथ में हम ये नेट का कपड़ा लेंगे। तो हम सबसे पहले इस कपड़ा से कटिंग करेंगे। देखिए हमें कटिंग किस तरह से करना है। जैसे कि देखिए हमें उरेबी कटिंग करना है। उरेबी कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लंबाई, हम लंबाई यहाँ पे पोशाक का लंबाई रख रहे हैं। देखिए एक हम कटिंग करके रखे हुए हैं। पोशाक का लंबाई हम रख रहे हैं 6.5 इंच कटिंग करने के बाद है। अब ये सिलने के बाद 6 इंच हो जाएगा, आधा इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो जगह आप देख रही हैं, इस जगह पे हम 4 इंच रखेंगे, यानी कमर हम 4 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरह से कमर हम नाप लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम दाग लगा लेंगे। इस ढंग से हम दाग लगा लेंगे। ठीक है, ये हम कटिंग किए हुए हैं इसलिए यहाँ पे हम हल्का सा दाग लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे हम 6.5 इंच। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से फिर से यहाँ तक लेंगे हम, जो यहाँ पे हम जो लाइन दाग लगा के रखे हुए हैं, हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक देखिए 6.5 इंच हो गया, ये हो गया। अब इसे ही हम गोलाई में घुमाते चले जाएंगे। ये जो 6.5 इंच है, ये हम जगह जगह यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसका गोलाई में हम बनाएंगे। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो हम इसे उरेबी में काटेंगे। इसे उरेबी काटेंगे हम। एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला ना काट कर हम उरेबी काटेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए हैं यहाँ पे। यानी कि जो हम दाग लगाएं, यहाँ पे दाग लगाएं, यहाँ कटिंग कर लिए और साथ में इसे गोलाई में यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लिए। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं। और ठीक हम इसी तरह से अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे। देखिए अम्ब्रेला में हम किस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारा है, इसे हम 4 तह लगाकर सबसे पहले मोड़ लेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह मोड़ लिए हम यहाँ पे। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे। ये मोड़ लेने के बाद में इसे हम
ये मोड़ लेने के बाद में इसे भी हम उसी तरह से कटिंग करेंगे, लेकिन इसका जो लंबाई रहेगा हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। जैसे कि देखिए ये हम लंबाई में थोड़ा सा छोटा किए हुए, यानी कि यहाँ से हम नापेंगे, यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, ये हो गया, कोना से नापेंगे यहाँ तक 6 इंच। तो देखिए इसे हम किस तरह से करेंगे, ये 4 तक हो चुका है, अम्ब्रेला कटी से हम कटिंग कर रहे हैं। तो अम्ब्रेला कट कटिंग करने के लिए इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच, देखिए ये रहा 6, इसे हम गोलाई में ले लेंगे। 6 इंच यहाँ भी ले लेंगे, इस तरफ से 6 इंच लेंगे और इस तरफ से 6 इंच लेंगे। और देखिए 6 इंच का हम यहाँ पे काटे हुए हैं, इस तरह से 6 इंच का हम कटिंग किए हुए हैं। इसे हम 2 पीस में कटिंग करेंगे और ज़रूरत अगर हमें पड़ा तो इसे हम 4 पीस में कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये तो छोटा सा है, माता रानी का पोशाक जो है सो काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 पीस में कटिंग किए हुए हैं। देखिए 2 पीस में कटिंग किए हुए, यानी कि माता रानी का ये जो लहंगा हम सिर्फ बना रहे हैं, लहंगा का लंबाई है 6.5 इंच, 6 इंच लहंगा का लंबाई 6 इंच है। इसके बाद आपको जाएगा आस्तीन, फिर जाएगा दुपट्टा। तो लंबाई यहाँ कम रहने के चलते हम यहाँ पे 2 ही इसे 2 कटिंग किए हुए हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए क्या करना है, आप मशीन की सहायता से भी सिल सकती हैं, यहाँ पे हम हाथों से ही सिल कर आपको दिखला रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हम सीधा ये चीज़ काटे हुए हैं, ये जो देख रही हैं आप बिल्कुल हम सीधा कटिंग किए हुए हैं, नीट का कपड़ा ही सीधा कटिंग किए हुए हैं हम। कटिंग कर लेने के बाद में इसे यहाँ से यहाँ तक हम बराबर कटिंग कर लेंगे। देखिए 2 भाग में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक भाग में कटिंग करते हैं, ये हो गया। अब इसे मिलाते हुए हम सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। अगर आप चाहें तो मशीन के द्वारा भी सिल सकती हैं। देखिए ये सीधा उल्टा देख लेंगे, ये सीधा तरफ है, इसलिए हम इस तरफ से ही सिल रहे हैं। मशीन की सहायता से अगर आप सिलेंगी तो जल्दी आपका काम होगा। जो हमारी बहनें मशीन से ना सिलकर हाथ से सिलना चाहती हैं उनके लिए ये है। इसमें हम पीछे की ओर से, देखिए यहाँ तक हम लाए धागा को, अब हम पीछे की ओर से एक बार लेंगे और फिर से हम 2 से 3 बार इस तरह सुई चलाएंगे, फिर से हम पीछे की ओर से लेंगे, यानी कि इसे हम उल्टी बखिया कहते हैं। तो उल्टी बखिया करते हुए हम पूरा इस लाइन को सबसे पहले सिल लेते हैं। इसे सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक सिल चुके हैं। सिल लेने के बाद में इस तरीके से, ये देखिए सीधा तरफ का ये है, इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और यहाँ पे हाथों से दाबते हुए इसे हम रूप दे देंगे इस तरह का। अब देखिए ये उल्टा तरफ से है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये इस तरीके से लेंगे, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है यहाँ पे देखिए। अब इसे हम किनारी इसका इस तरीके से सिलेंगे। देखिए किनारी आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, पतला, बिल्कुल पतला, जो अच्छा लगेगा देखने में। इसे हम हेम कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मशीन चला सकती हैं। अगर आप मशीन चला रही हैं तो धागा जो आपका रहेगा इस कलर का होना चाहिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सिलाई चलाएं, यहाँ पे बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा इसका। देखिए इस तरह से हम इसे सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और इस तरफ का भी हम इसी तरह सिल लेंगे। फिर हम बतलाएंगे यहाँ पे किस ढंग से, किस कपड़े से सिलना है।
सिलने का काफ़ी तरीका होता है। अगर आप सीधा सिल रही हैं तो सीधा ही आप इसका पाइपिंग काटें। अगर आप उरेबी यानी कि देखिए यहाँ पे उरेबी कट है, तिरछा है कटिंग किया हुआ, तो तिरछा आपको कपड़ा यहाँ कटिंग करना पड़ेगा। तो सिलने का काफ़ी तरीका होता है, उस अनुसार हम यहाँ पे बतलाएंगे। सबसे पहले दोनों किनारे हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से दोनों तरफ का किनारी बनाकर कंप्लीट किए, ये बन गया। अब हम आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें, जैसे कि आप अगर लहंगा काटना चाहती हैं, आपके पास कितना बड़ा विग्रह है उस अनुसार। तो देखिए अगर आपके पास 4.5 इंच का लहंगा बनाना है, 4.5 इंच लंबाई का लहंगा बनाना है, तो देखिए हम किस तरह से इसका नाप लेंगे। क्योंकि हमारी कुछ बहनें हैं जो इसमें गड़बड़ा जाती हैं कि हम यहाँ किस तरह से नाप लें लहंगा का उरेबी कट में। तो देखिए अगर आपके पास 4.5 इंच का है तो स्वाभाविक है 4.5 इंच में आप कमर 3 इंच रखेंगी। तो इस तरह से हम तिरछा नापते हुए, देखिए यहाँ पे तिरछा, बिल्कुल तिरछा करते हुए हम इसे 3 इंच यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। अब 3 इंच कर लेने के बाद में यहाँ पे अब यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच, ठीक है। फिर हम इस जगह से लेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच, यहाँ से लेंगे 4.5 इंच। देखिए ये हमारा यहाँ आ गया 4.5 इंच, ये इस तरह से जाएगा आपको। फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक 4.5 इंच। तो देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे गोलाई हो जाएगा। आप इस तरह से कटिंग कर लें यहाँ पे, तो ये आपका 4.5 इंच लहंगा का लंबाई निकल जाएगा। अब मान लिया जाए 8 इंच है, तो 8 इंच में आप कमर का नाप ले लें। कमर कितना है आपका, कमर के अनुसार आप यहाँ पे कमर सबसे पहले कर लें और कमर ले लें। इस तरह से कमर लेने के बाद यहाँ से आप लें या यहाँ से आप लें 8 इंच लंबाई, लें 8 इंच। अगर आपका 8 इंच का विग्रह है तो 8 इंच लें, यानी लहंगा का नाप 8 इंच का है तो इस तरह से लें। लेकिन स्वाभाविक है यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, ये 4 पे नहीं होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। वो आप देख लें अपने कोई भी एक पुराना ये लेकर, जैसे कि मान लिया जाए इसे हम देखते हैं। तो अब इसे तो हम बहुत सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, चूनट वाला बनाए हुए हैं इसे हम। तो इसे हम उरेबी कट में नहीं काटे हुए हैं, इसे हम उरेबी कट में ना काट कर इसे हम चौड़ा काट कर यहाँ पे प्लेट बैठा कर लगाए हुए हैं। तो ये है 4.5 इंच का, तो ये 4.5 इंच का है। तो हम यहाँ पे देखिए कमर कितना लिए हुए हैं ताकि पीछे तक विग्रह पे चला जाए। कमर हम लिए हुए हैं 3.25 इंच का, 3.25 इंच का कमर लिए हैं, ताकि जब आप माता रानी को पहनाएंगी तो ये पीछे तरफ अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह फिट बैठे, इस तरह से फिट बैठे। जितने छोटे आपका विग्रह है उस अनुसार, तो उस अनुसार आप कमर की नाप ले लें, उसके बाद आप कटिंग करें। तो हम यहाँ पे बतला दिए आप लोगों को कटिंग आप किस तरह से कर सकती हैं। अब देखिए अब है कि ये भाई ये यहाँ पे आपको तिरछा है, तो तिरछा हम किस तरह से कटिंग करें। तो इसके लिए हम तिरछा पाइपिंग कटिंग करेंगे। देखिए तिरछा पाइपिंग हम किस तरह से निकालेंगे। कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे और ये बिल्कुल देख रही हैं आप, ये इस तरह से तिरछा पाइपिंग कटिंग किया जाता है। ये तिरछा हम कर लेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ कटिंग करेंगे, इसे इतना चौड़ा पट्टी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद तिरछा पाइपिंग लगाएंगे। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे कटिंग करके रखे हुए हैं तिरछा पाइपिंग, इसलिए भी हम आप लोगों के सामने नहीं कर रहे हैं। देखिए तिरछा पाइपिंग हम कटिंग करके रखे हुए हैं। ये इस कपड़े का ही कटिंग हम इसमें कुछ लंबाई ज़्यादा कर लिए थे, इसी का कटिंग हम यहाँ पे रखे हुए हैं और इसे ही हम इस तरीके से सिल लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिलते चले जाएंगे और इसे पीछे पलटकर इस ढंग से सिल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका तिरछा पाइपिंग। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप पाइपिंग ही दें, आप लेस वगैरह भी दे सकती हैं। तो इस तरह से हम बतला दिए तिरछा पाइपिंग किस तरह से कटिंग होता है। अब जैसे आपके पास बहुत सारा जब आप कपड़े कटिंग करती हैं तो कुछ कटिंग किनारे से देखिए यहाँ पे इस तरह, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह निकल जाता है, यहाँ पे तिरछा हो जाता है। तो आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। ये जो आप देख रही हैं, ये जो लाइनिंग देख रही हैं आप, ये तिरछा हो गया ये लाइनिंग।
तो आप उस तरह से भी कटिंग कर सकती है। तो चूँकि हम यहाँ पे कटिंग किए हुए हैं इसलिए दोबारा कटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसे जिस ढंग से इसे बनाए हुए हैं उसी ढंग से हम यहाँ पे इसे भी पाइपिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे ये इस तरह का जो हम अम्ब्रेला कटिंग किए हुए हैं, ये हम कटिंग तो बता चुके हैं करने के लिए। तो ये पूरी गुलाई में यहाँ कटिंग हुआ है, अम्ब्रेला कट है। अगर हम फ्रॉक सिलते हैं बच्चों का या कान्हा जी का पोशाक सिलते हैं जो अम्ब्रेला कट हमें बनाना है, तो हम इसी तरह से सिलते हैं और बीच में यहाँ गोलाई हम काट लेते हैं। तो ये कटिंग हम 2 पीस में किए हुए हैं। ये देखिए 2 पीस में कटिंग किए हुए हैं। अगर आपके पास पोशाक बड़ा है या पोशाक में ज़रूरत के अनुसार आप इसे और भी पीस में कटिंग कर सकती हैं। अब हमें क्या करना है, 1 इंच चौड़ा इस तरह का पट्टी काट लेना है। पट्टी का लंबाई आप ज़्यादा मात्रा में काटें क्योंकि यहाँ पे इसी का बस काम है। अब तो सुई में धागा हम डाल लेंगे जो हमारा 1 धागा होना चाहिए। देखिए ये 1 धागा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बीचों बीच में इस तरह से बीचों बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर हम सुई को डालेंगे और एक चुन्नट जो तैयार करते हैं हम चुन्नट तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से चुन्नट हम तैयार करेंगे। इसे पीछे की ओर से ले जाकर हम नहीं डालेंगे सुई को। धागा के पीछे से सुई को नहीं डालेंगे, हम धागा के आगे से सुई को डालेंगे, तब हमारा ये तैयार होगा। देखिए इस तरह से हम सिलकर तैयार कर लेंगे। इसे इस ढंग से ले लेंगे और पूरी लंबाई में हमें बनाना है, इसे काफ़ी बनाना है। जैसे हम यहाँ पे देखिए एक बना कर रखे हुए हैं इस तरह से। जब ये बन जाएगा तो लास्ट में हम धागा को यहाँ पे गांठ लगा दिए हैं और इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे ये कट करना है हमें। तो इस तरह से हम बना के रखे हुए हैं। इसे हमें क्या करना है, ये जो गोलाई है आपका, ये गोलाई में ये आप इस तरह से पूरी गोलाई में यहाँ पे डालते चली जाएं। पूरी गोलाई में हमें इसे डाल लेना है। बहुत खूबसूरत लगता है जब ये पोशाक बनकर तैयार होता है, वो आप देख ही रही होंगी। देखिए इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में सिल लेंगे, दोनों में, इसमें भी सिलेंगे इसमें भी सिलेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे हम किनारे में यहाँ पे डालते हुए इसमें भी हम सिल लेंगे। काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये हम सिल लेंगे। तो अगर आपको ये नहीं सिलना है तो ऊपर से आप इस कलर का कपड़ा यहाँ पे डाल दें। लेकिन अगर आप ऊपर से इस कलर का कपड़ा नहीं डाल रही हैं तो आप इसे चुन्नट यहाँ पे इस तरह का सिल लें। सिलने से काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो हम इसे सिलकर तैयार करते हैं नीचे यहाँ पे, और ये दोनों में गोलाई, पूरा गोलाई में हम तैयार कर लेते हैं सिलकर। इस तरह से हम इस पे किनारे में लगा चुके हैं। ये देखिए ये लगा लेने के बाद में अब हम जो ये गोलाई में लगा रहे थे, यहाँ पे हम बता दें कि एक ही गोलाई हम रखेंगे। जो हम 2 बोले हुए थे आप लोगों को, हम 2 पीस काटे हुए हैं गोलाई। तो यहाँ पे हमें एक गोलाई में इसमें अच्छा बन जा रहा है, इसलिए हम एक ही गोलाई रखेंगे। और एक गोलाई में हम आधा दूर, आधा तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा हम इस तरह से इस तरफ से लगाएंगे सीधा तरफ से, और आधा हम इस तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ से लगाएंगे। ये जो हम बना रहे हैं सो देखिए इस तरह से, एक तो हम इस तरफ से लगाएं सीधा तरफ से, और एक हम लगाएंगे इस तरफ से, जो कि आप इसे उल्टा कर सकती हैं यहाँ से इस तरह से, ताकि जब हम इसे फिट करें इस पे तो ये सामने की ओर आए। अगर हम इस तरफ से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, तो ये दिखेगा नहीं, बिल्कुल इस तरह से प्लेन दिखेगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसे आधा पे एक साइड से लगाएंगे और आधा जो दूरी है उसे हम पलटकर इस तरफ से लगाएंगे इस ढंग से। लेकिन हम यहाँ पे बतला दें आप लोगों को, हम इसे एक ही गोलाई में बना रहे हैं। 2 गोलाई जो हम यहाँ पे काटे हुए थे
दोनों गोलाई पे हम नहीं बना रहे हैं। फिर कभी हम किसी और जुगल जोड़ी के पोशाक में 2 गोलाई वाला बतला देंगे। इस तरह से सीधा इसे करते हुए हम लगाएंगे, इस तरीके से। तो हम इस ढंग से इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे यहाँ से यहाँ तक सिलकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम गोलाई में बनाकर लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से पलटेंगे। देखिए, ये पलटने के बाद एक भाग ये दिख रहा है जो कि सामने से देखिए हम इस तरफ से लगाए हुए हैं, दूसरा भाग उल्टा से लगाएं जो ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों हो गया। अब इसे किस तरह से हम सेट करेंगे वो देखिए, यहाँ हम लाएंगे, ये इस तरह का है यहाँ पे, इसे हम ठीक इतना गैप में रखते हुए इसे लाएंगे, हम ये ले आए। देखिए, अब इसे हम, अगर ये बड़ा पोशाक में रहता, बड़ा रहता तो इसे हम, ये जो हम एक में बना रहे हैं ये हम 3, 4 या 2 में बनाते, कंप्लीट 2 में करते और कुछ अलग ढंग से बनाते। लेकिन ये चूँकि छोटा सा है इसलिए हम इसे एक में ही बना रहे हैं। तो देखिए, अब इसे हम पलट लेंगे, इस तरह से पलटेंगे तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ इतना दूरी पे आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ इतना दूरी पे आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे आ रहा है कमर, तो इसे हम किस तरह से करेंगे। इसे हम सबसे पहले कमर को इस ढंग से कर लेंगे। देखिए, जैसे कि हम यहाँ से ले आए, यहाँ तक में, यहाँ तक कर लिए। अब इसे हम इस ढंग से लाएंगे और लाने के बाद यहाँ इस ढंग से बैठाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक सिफ्टी पिन लगा लेते हैं, या तो सुई धागा की मदद से आप यहाँ पे ये इस तरह से लगा लें, लगा लिए। अब देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ दूरी देखिए आप, ये इस तरह से इसका दूरी है, यहाँ इसका दूरी देखिए। अब इसे हम किस तरह से सिलेंगे ये हम आप लोगों को बतला दें। देखिए, सबसे पहले तो इसे हम, ये जो ये चीज़ आया हुआ है इसे इस ढंग से लेंगे और हम इस ढंग से यहाँ पे इस ढंग से सिलेंगे। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसे हम ले आए इस तरफ, ये हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे तरफ भी बैठाएंगे, ये इस तरह से लाएंगे, ये इस ढंग से, और यहाँ पे इसे अंदर की ओर डालते हुए इसे बाहर की ओर लाएंगे और इसे हम इस ढंग से यहाँ भी लगाएंगे। अब ये जो बीच में आ जाता है इसे हम चून यहाँ पे इस ढंग से डालेंगे। देखिए, यहाँ पे चून डाल लेंगे बीच में, ठीक बीचों बीच में चून डालेंगे। सबसे पहले तो इसे सेट कर लेंगे, हम इसे इस ढंग से सेट कर लेंगे। अब ये जो बीच में आ जाएगा, बीच में हम हल्का सा चून, यहाँ पे एक चून हल्का सा डाल लेंगे। तो इस तरह से इसे आप सेट कर लें। सबसे पहले सेट करते हुए इसके बाद इसे आप सिल लें। तो चलिए हम यहाँ पे सिलना शुरू करते हैं। इसे हम इस ढंग से सिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार कच्चा धागा इस तरह से डाल लेंगे। देखिए, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे बाहर की ओर निकाल लेते हैं इस ढंग से। अब हमें करना क्या है, इसे हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ तक लाना है। इसे यहाँ तक ले आए। अब इसे इस ढंग से यहाँ पे लाना है, तो हम बीच में यहाँ पे सिल लेंगे। बीच में हम किसी चीज़ से यहाँ बंद कर लेते हैं
साइड से सिलते हुए हम चले जाएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं ताकि ये बीचों बीच में रहे। ये हो गया। अब इसे हमें इस ढंग से सिलना है। यहाँ पे ये कोना यहाँ पे निकालना है, इसे इस ढंग से लाना है और यहाँ पे इसे हमें इस ढंग से ले जाना है ताकि देखिए ये किस तरह से मुड़ कर सामने आया है। सुई में धागा लगा हुआ है। सबसे पहले हम कच्चा सिलाई करेंगे। हम यहाँ पे हमें पक्का सिलाई यहाँ पे नहीं करना है अभी। सबसे पहले हम इसे बैठाकर अच्छी तरह से देख लेंगे ये ठीक हुआ या नहीं। इसके बाद हम यहाँ पक्की सिलाई करेंगे। आप मशीन से भी चाहे कर सकती हैं। ये हो गया। ये हो गया। अब हमें इस साइड में भी इसी ढंग से ले जाना है। तो देखिए इस साइड में भी हम यहाँ पे कोना के पास रखेंगे, फिर इसे हल्का सा घुमाएंगे, फिर कोना के पास ले जाएंगे और जिस तरह से इस तरफ हम बैठाए हुए थे उसी तरह से यहाँ भी बैठा लेंगे। ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ भी हम इसी तरह सिल लेंगे। हल्का सा सिलना है हमें। तो चलिए हम इसे यहाँ से हटाते हुए साइड में ले आते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं और बीच का भाग सिल लेते हैं। बाद में हम लास्ट किनारे आएंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इसे हमें एक बार इस तरफ चून ले जाना है और एक बार इस तरफ चून ले जाना है। या तो फिर आप इसे किसी भी ढंग से सजा सकती हैं। देखिए इस ढंग से भी आप कर सकती हैं। बस ये चीज़ जो देखने में अच्छा लगे इस ढंग से आप इसे यहाँ पे इस ढंग से भी ला सकती हैं। देखिए इस ढंग से भी ला सकती हैं, ये इस ढंग से। तो हम यहाँ पे ये और ये दोनों को इस ढंग से यहाँ पे लाएंगे। चून बैठाए हम, देखिए नीचे का कपड़ा छोड़ दिए हैं, सिर्फ ऊपर से हम चून बैठाए हुए हैं। अब हम इसे कच्चा सिलाई सबसे पहले दे रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बाद में हम इसे पक्की सिलाई देंगे। ये हो गया। एक ही हमें यहाँ पे बैठाना है, ऊपर का, सिर्फ ऊपर का जो अस्तर है कपड़ा है उसे हमें बैठाना है। यहाँ पे इस ढंग से हम बैठा लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया। और ये तो हम यहाँ पे फिट किए हुए हैं, इसे सिर्फ हमें सिलाई देना बाकी था। इसे हटा लेंगे और हम इसे यहाँ पे सिल लेंगे। तो देखिए इसे हम जब सिलेंगे तो ये इस तरह का आ गया। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे इस ढंग से सजा लेंगे। आप जैसा यहाँ लुक देना चाहती हैं दे सकती हैं। देखिए इस ढंग से भी आप यहाँ पे कर सकती हैं। देखिए ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अच्छी तरह से एक बार सिलाई मार लेंगे बढ़िया से। इसके बाद हम यहाँ पे पट्टी के तौर पे इस कलर का कपड़ा यहाँ पे डालेंगे। तो हम इसे कितना कटिंग करेंगे, देखिए हम इस साइड से ले रहे हैं, इस पे ही हम इसे बिछाए हुए हैं। तो ये सीधा लेंगे हम, सीधा हमें इतना लेना है ताकि हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल सकें। यहाँ से यहाँ तक हम सिल सकें। नाप कर आप इसे कटिंग कर लें। थोड़ा सा इसे चौड़ा में कटिंग करें आप, ताकि यहाँ पे आपका फिट बैठे। यहाँ से अगर आप सिलना शुरू करें तो पीछे की ओर ले जाकर इसे सिल सकें। इसके बाद हम यहाँ पे डोरी डाल लेंगे। डोरी यहाँ पे साइड में डालेंगे, दोनों साइड में। आप ये कोई भी पतला लेस वगैरह से भी डाल सकती हैं। तो देखिए इसे हम सबसे पहले नापेंगे, पलट लेंगे, पलट कर नापेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारा इतना दूर तक। तो हम यहाँ तक लेते हैं, कुछ बड़ा ही हमें कटिंग करना चाहिए, छोटा नहीं करना चाहिए। ये हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से किए, इसे हम फोल्ड करके देख लेंगे। देखिए बिल्कुल इतना ठीक है। तो थोड़ा सा और इसे इंच से भी हम नाप कर बतला देंगे। देखिए अगर हम इसे इंच से नापते हैं तो इसका चौड़ाई आ जाएगा आपको 2.5 इंच और लंबाई आ जाएगा, लंबाई तो इसके अनुसार आप लें, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ले लें। देखिए 5.5 इंच रखिए, ये सीधा जब हम करेंगे तो 5.5 इंच होगा। तो इसे हम यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। देखिए हम किस तरह से लगाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे बतला दें। या तो आप इस तरफ से लगाएं या इस तरफ से। सबसे पहले इसे हम हल्का सा यहाँ पे मोड़ लेंगे, मोड़कर यहाँ से लगाते चले जाएंगे, यहाँ से सिलते चले जाएंगे, थोड़ा सा इस तरफ से। देखिए यहाँ से सिलते चले जाएंगे यहाँ तक, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसे भी हम मोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम इस तरह डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसे हम ये इस ढंग से कर लेंगे, इस ढंग से कर लेंगे, इस ढंग से हम पूरा यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देख रही हैं आप, जिस तरह से बनाए उसी तरह से हम इसे पूरा सिलाई कर लेंगे। और अगर आप चाहती हैं तो बीच में इसी स्थान पे छोटा मोटा कोई भी लेस वगैरह डालकर इसे आप पट्टी के रूप डोरी के रूप में यहाँ पे डाल सकती हैं। तो ये हम तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। बीच बीच में अगर आप चाहती हैं तो मोती वगैरह पेस्ट कर सकती हैं। जो ये लेस बनाए हुए हैं इस पे आप किसी भी कलर का मोती जो आपको पसंद हो आप डाल सकती हैं, बीच में आप पे डिपेंड करता है। और बीच में यहाँ पे कोई सुंदर सा फ्लावर बनाकर भी आप डाल सकती हैं। और इसका जो हम डोरी डाले हुए हैं वो हम इस तरह का लेस से डोरी डाले हुए हैं, इस तरह का लेस से भी आप डाल सकते हैं, या साटन का जो रिबन होता है वो रिबन से भी आप डोरी डाल सकती हैं। तो इसे हम कंप्लीट किए हैं। सिर्फ इसमें अब आपको सजाना बाकी रह गया है। रिबन से भी बड़ा अच्छा फ्लावर बनता है, रिबन से भी आप फ्लावर बनाकर यहाँ पे डाल सकती हैं। जो खाली जगह लग रहा है आपको देखने में वहाँ पे आप डाल सकती हैं। तो ये जब माता रानी को आप पहनाएंगी तो देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फैल जाएगा, ये यहाँ पे इस ढंग से काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जब आप पहनाएंगी तो इस ढंग से कुछ फैला हुआ आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका दुपट्टा बनाते हैं। दुपट्टा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम इसी से हम दुपट्टा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे दुपट्टा हम इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतला दें। इसका चौड़ाई है 5.5 इंच और लंबाई है 20 इंच। ये हम अपने घर में यानी मेरे पास में जो विग्रह है माता रानी का, उस विग्रह के लिए बना रहे हैं। उसी के नाप से हम यहाँ पे दुपट्टा भी कटिंग किए हुए हैं और ये भी उसी के नाप से बना रहे हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह का लेस बना करके इसे हमें चारों तरफ से लगा देना है। चारों तरफ से लगा देंगे और यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से चून यहाँ पे डालते हुए, चूँकि ये तो माता रानी का यहाँ पीछे की ओर चला आता है और ये दुपट्टा इस तरह से फैल जाता है। देखिए इस तरह से फैल जाता है दुपट्टा। तो अगर आप यहाँ पे पिन डालना चाहती हैं, मोती वगैरह डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं, वरना यहाँ पे आप खुला भी रख सकती हैं। जो मुकुट के ऊपर से इस तरह से डालेंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से डालेंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम इसे चारों किनारे पे हम ये इस तरह का लेस बनाकर डाल लेते हैं। इसके बाद हम इनका आस्तीन बनाएंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम उनका दुपट्टा तैयार किए। दुपट्टा में आप मोती इस तरह अपने इच्छा अनुसार लगा सकती हैं। हम लास्ट में इसे हम
पेस्ट करेंगे। तो मोती यहाँ पे लगा लें। अब यहाँ पे देखिए दुपट्टा भी तैयार हो चुका है, चोली घेरा भी यानी लहंगा भी तैयार हो चुका है। सिर्फ हमें इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम बाकी रह गया है। अब हम इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा दिखाती हूँ, कितना चौड़ा देखिए, थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा लेंगे। ये लगभग आपको 1.5 इंच के लगभग 1.5 इंच हम यहाँ पे चौड़ाई कपड़े का लिए हुए हैं। यहाँ पे 1.5 इंच कपड़े का चौड़ाई लिए हुए हैं और इसे हम बनाकर कितना में तैयार किए हैं, ठीक इसका डबल आप कपड़ा ले लेंगी लंबाई में हम इसे देखिए 6 इंच के लगभग 6 इंच बनाकर तैयार किए हैं, यानी कि 12 इंच आप लंबाई कपड़ा ले लें और 1.5 इंच चौड़ाई कपड़ा ले लें। इस तरह का हम 2 पीस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम 2 पीस तैयार कर लिए हैं। ये हम उनका आस्तीन यानी कि चोली बना रहे हैं। तो ये बन गया। अब इसमें से जो कपड़ा है, कपड़ा का हम यहाँ पे किनारे से इसे निकाले हुए हैं। जैसे कि ये जो साइड में रहता है, इसमें से हम सारे निकाल चुके हैं। तो इसमें जो साइड में किनारे में रहता है, किनारे में ये इस तरह का था कपड़ा यहाँ पे, तो इसे हम निकाले हुए हैं। इसे निकाल, आपके पास अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी लेस वगैरह ले सकती हैं या कपड़े को ही आप ले सकती हैं। लेकर इसे हमें किस ढंग से सिलना है ये देखिए। इसे आप अपना लंबाई के अनुसार ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हम लेंगे। देखिए ये लंबाई भी हम बतला देते हैं कितना है। यानी कि 14 इंच इसे लंबा हम लिए हुए हैं। और लेने के बाद में इसे अब हम ठीक बीचों बीच से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ बीचों बीच है, बीचों बीच से हम किस तरह से सिलेंगे देखिए। ये यहाँ ले लेंगे हम और इसे यहाँ ले लेंगे। ये बीचों बीच का स्थान है, ये हो गया। अब इसे हम इस ढंग से मोड़ कर सिलेंगे, मोड़ कर यहाँ पे हम सिल लेंगे। इसके साथ में सिलेंगे जो हम लिए हुए हैं। मशीन से सिलाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको सिलाई यहाँ पे। देखिए यहाँ तक इसे हम ले आए। अब दूसरा पीस लेंगे, दूसरा पीस भी हम इसी ढंग से सिल लेंगे। यहाँ से ये बीचों बीच का है तो हम यहाँ इसे इस स्थान पे लेंगे और इसे हम मोड़ लेंगे। ये जो हम डोरी के जैसा लिए हुए हैं उस पे ही हम सिलाई डाल रहे हैं ताकि डोरी इधर से उधर ना हो, हटे ना, ये मजबूत बना रहे। बाद में हम इसे मशीन का सिलाई भी कर देंगे। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं। धागे को कट कर लेंगे। देखिए अब इनका चोली तैयार हो गया। इस तरह हम चोली पहनाएंगे उन्हें, माता रानी को। ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। और हम पीछे की ओर लाकर ये डोरी, यहाँ पे डोरी टाइट कर लेंगे, डोरी से बांध लेंगे। पीछे की तरफ इस तरफ लाकर हम बांध लेंगे यहाँ पे। तो ये उनका चोली तैयार हो जाएगा इस तरह से।
तो इस पे हमें अब इस पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें मोती यहाँ भी लगा देना है। जिस तरह से हम उस पे लगाएंगे, पूरे ड्रेस पे लगाएंगे मोती, उसी तरह से हमें यहाँ भी मोती लगा लेना है। तो इस तरह से ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पे अब हम यहाँ पे सिर्फ इस पे फिनिशिंग डालेंगे मोती वगैरह डालकर, तो आपका ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये लहंगा भी कुछ इस तरह का लग रहा है देखने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।